सामीईन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगातार सफ़र की मसरूफियात के चलते आज के इस प्रोग्राम को भी हमने लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय लाइव प्रीमियर रखा है, जिसमें आप लाइव चैट के जरिए सलाम दुआ कर सकते हैं। हर जुमेरात की तरह आज भी हम एक ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जमीतपुरा ज़िला बूंदी राजस्थान के रहने वाले सूफ़ी निज़ाम शाह रज़ाकी, जो कि बहुत ही सादगी से ज़िंदगी बसर करने वाले एक आम इंसान और एक किसान हैं। ज़्यादा इल्म याफ्ता नहीं हैं, मगर हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदीन में शुमार किए जाते हैं और जिनका उनके चाहने वालों में शुमार हो, वो आम होकर भी ख़ास हो जाते हैं। अपने करम से जिसको जैसा चाहा बना दिया, अपने करम से जिसको जैसा चाहा बना दिया, जो था में कोई कर न सका वो कमाल करके दिखा दिया, जो हाँ में कोई कर न सका वो कमाल करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। आइए खुद सूफ़ी निज़ाम बाबा की ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मखलूक़ खुदा की खिदमत लेने के लिए आपको बाकमाल बना दिया। आइए समात फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सूफ़ी निज़ाम भाई रज़ाकी, जो कि जमीतपुरा जिला बूंदी राजस्थान के रहने वाले हैं, ये हमारे हज़रत क़िबला के खास मुरीदों में से एक है और हज़रत क़िबला का बहुत बड़ा रहम करम है आपके ऊपर, बहुत बड़ी नवाजिशें हैं कि इनको जो है हज़रत क़िबला के करम से आज बाबा के नाम से जाना जाता है सब जगह। और आप बताएंगे कि हज़रत क़िबला से आप कब बैत हुए, कहाँ बैत हुए और कैसे बैत हुए? अगर अपने बैत उनसे जब कि मैं गरीब था और बाबा साहब वहाँ नारे आए हुए थे, राम भाई के आए हुए थे। वो जब यहाँ से वो जब आदमी वहाँ पहुँचे, जब थोड़ा सा मास्टर लोग वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने बोला क्या बाबा साहब ने क्या हमारा एड्रेस हमारे गाँव में रहता है, नागुरु में रहता है, कहाँ साहब रहते हैं, तो उनको ला सकते हो आप? साहब लाएंगे। वो क्या लगते हैं क्या, तो वो हमारे भाई रिश्तेदार। मैं वहाँ पहुँच गया, लगे वो मेरे को, तो उन्होंने रास्ते में चलते हुए मेरे से बोला कि यार ये बाबा तुम्हारे रिश्तेदार है, तो वहाँ पर नहीं दिख रही हमारी ड्यूटी, तो अगर आइए बोल देंगे तो आपको मेरी ड्यूटी मेरे बाबा साहब ने बोला। हाँ, ट्रांसफर का मामला। तो फिर उन्होंने इंशाल्लाह ये कहा कि चलो जी तुम्हारा यही हो जाएगा, रिटायरमेंट दिया जाएगा आपका। तो अब तक वो पढ़ाई चली मास्टर की नौकरी, जब तक यहाँ से क्या नाम था उनका? गब्बार मास्टर, गब्बार मास्टर जो मियाँ के पास जो भी कोई दरखास्त लेके जाता था, जो भी अपने काम से जाता था, मियाँ मखलूक़ खुदा की खिदमत फी सबीलिल्लाह और बहुत ही खुशी के साथ किया करते थे। ये सुभान अल्लाह। और उसी वक्त आप बैत हुए? उसी वक्त में बैत हुआ साहब उनसे, और इंशाल्लाह करे में उनका आज जब भी नाम देता जब आज नौजूनी दूर है हमारे कभी। कैसा लगा मियाँ से बैत होने के बाद? यहाँ से बैत होने के बाद साहब अच्छा लगा। मैं जब भी चाहता हूँ वो काम मेरा होता है। मैं जब से आज मैं कोई भी काम करता हूँ और जब मैं मेरा पीर का नाम लेता हूँ तो इंशाल्लाह वो मेरे साथ रहते हैं और मैं जो काम है भी जो करना चाहता हूँ वो काम हो रहा है। और कोई बात आज उनके जब भी मैं उनके सदके से जो भी मैं करना चाहता हूँ, कोई बार मेरे को जड़ा देने बुलाते हैं, मांस के, गाय के, इंसान का पेट दुख रहा हो या कोई उसका माथा दुख रहा हो, मेरे जिक्र करके उन पर दम करता हूँ इंशाल्लाह मियाँ का नाम से ही कर रहा हूँ। मुझे भी कर रहा हूँ। किसी बांस के दूध में खून आने लगता है तो खून बंद हो जाता है, वो दूध आता है। किसी बार के पाव दूध चल रहा है तो 2 किलो 3 किलो दूध देने की
हर जगह कामयाब हो रहा हूँ, और उनका ही नाम से मैं पूरा काम आपको लोग बुलाते हैं? बुलाते हैं साहब, निजाम बाबा के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, और इनका मैं कहता हूँ, और गाँव वाले तो इसी में मजाक कर लेते हैं। तो कोई नजराना वगैरह लेते हो आप? मैं कहना था मेरे को वो लोग 5-5 रुपए भी देते हैं, लेकिन मैं 2 रुपए पैसा उससे नहीं लेता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल पैसा नहीं लेते। पैसा नहीं लेता हूँ, पैसा तो चाहिए नहीं ना, वो पैसा तो अल्लाह का करम हो रहा, पूरा ही उनका ही, उसके साथ के पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, सब उनका ही करम है, और मैं उनका ही आधार पे चल रहा हूँ। फी सबीलिल्लाह मखलूक़ खुदा की खिदमत सरकार आपके जरिए ले रही है। हाँ, मैं तो सिर्फ उनका नाम लेके काम करता हूँ, और मेरे को कामयाबी मिलती है, और अल्लाह ने किए हमारा फिर का सिलसिला चलता ही रहेगा इंशाल्लाह, और हम कामयाब होते रहेंगे। अच्छा कामयाब हूँ आज की तारीख में। मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह का मोहताज हूँ, उन बाबा की दुआ है। जी, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ साहब, खेती अपना दुनिया से उम्मीद होने के बाद में और वो अच्छी आपकी जिंदगी में क्या अच्छा पूरा जिंदगी अच्छी से अच्छी गुजरी सर, जो मैं चाह रहा हूँ हो जाए इंशाल्लाह। ये बात जितनी सी मेरी पूछ लो उतना सा मेरे को वाले हैं, जितनी मेरे से थे उतना अच्छा नहीं हो इंशाल्लाह। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझको इतनी सीख देते रहे, इतना कामयाब होते रहे। उस दिल में खुदा का नूर नहीं होता, उस दिल में खुदा का नूर नहीं होता, जिसमें उसकी मखलूक से मोहब्बत नहीं होती, जिसमें उसकी मखलूक से मोहब्बत नहीं होती। मखलूक खुदा जब मुसीबत में फंसी हो, मखलूक खुदा जब मुसीबत में फंसी हो, सजदे में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। मखलूक खुदा जब मुसीबत में फंसी हो, सजदे में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह बग़ैर किसी लालच के खुद भी शब-ओ रोज़ फ़ी सबीलिल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल रहा करते, और निजाम बाबा जैसे सैकड़ों अपने चाहने वाले मुरीदीन के ज़रिए भी फ़ी सबीलिल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत करवाया करते। सुभान अल्लाह। बेशक तू जो चाहे तो ज़र्रे को भी नवाज ले मुर्शिद, तू जो चाहे तो ज़र्रे को भी नवाज ले मुर्शिद, और तू जो चाहे तो कतरे को भी समंदर कर दे, और तू जो चाहे तो कतरे को भी समंदर कर दे। सुभान अल्लाह। सूफ़ी निजाम बाबा जमीतपुरा जिला बूंदी राजस्थान के रहने वाले, जो कि अक्सर सरदर्द की बीमारी यानी हेडेक से परेशान रहा करते थे, बताते हैं कि एक बार जब इन्होंने हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अपनी इस परेशानी को अर्ज किया, तो हुजूर शेखुल कामिलीन ने किस तरह इस बीमारी को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। आइए सुनते हैं खुद सूफी निजाम बाबा की जुबानी। आपके खुद के भी सर दर्द हुआ था? हाँ, मेरे सर दर्द हुआ था एक, और पहले होता रहता था? सर दर्द होता रहता था पहले भी, बहुत दिनों से रहता हूँ, लेकिन जब से उन्होंने कहा मैंने दोनों से बात करेगा इंशाल्लाह कुछ चीजें बस सिर पे आता है। हाँ बिल्कुल दुआ की इंशाल्लाह। उसके बाद दर्द नहीं होता? नहीं होता था। दश्ते शफक़त तू रख दे सर पर मेरे, दस्ते शफक़त तू रख दे सर पर मेरे, महज इस बात का है इंतज़ार मुझको, दस्ते शफक़त तू रख दे सर पर मेरे, महज इस बात का है इंतज़ार मुझको। तू ही मेरे हर दर्द की दवा है मुर्शिद, तू ही मेरे हर दर्द की दवा है मुर्शिद, और किसी चीज़ की नहीं दरकार मुझको। तू ही मेरे हर दर्द की दवा है मुर्शिद, और किसी चीज़ की नहीं दरकार मुझको। सुभान अल्लाह। बेशक जो अपने पीर कामिल पर मुकम्मल अक़ीदा रखता है, तो पीर कामिल भी उसके लिए हर मर्ज़ की दवा बन जाता है, तो पीर कामिल भी उसके लिए हर मर्ज़ की शिफा बन जाता है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी निजाम शाह रज़्ज़ाक़ी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की दावत का एक वाक़या बयान करते हुए बताते हैं कि किस तरह दावत के दौरान हुजूर शेखुल कामिलीन के हमराह
उम्मीद से ज़्यादा मेहमान घर तशरीफ़ ले आए और किस तरह उनके खाने में इस कदर बरकत हुई कि तमाम मेहमानों ने सैर होकर खाना तनावुल फरमाया। आइए पूरा वाक़या सुनते हैं सूफ़ी निज़ाम शाह रज़ाकी की ज़ुबानी, खुद उन्हीं के अल्फाजों में। यहाँ आए थे वो ये बाबा साहब का जो किस्मों को कहा उन्होंने, जो मैं बता रहा हूँ आपको भी, हमारे घर पे उनकी दावत दी थी हमने, सब्जी बनी हुई थी, 1 किलो बनाया था। वो बाबा साहब को 3-4 मेहमान आए हुए थे, वो साथी थे उनके। अब जब अपने घर पाया तो हमारे भाई का बाबू तो ऊपर चोटी लगाने लगा कि यार मामला बहुत ज्यादा हो गया, पब्लिक तो बहुत ज्यादा आ गई, आदमी बढ़ गया आदमी। ये जो पूरी थे ना वो बाबा साहब के पीछे चले आ रहे थे, बोले यार बाबा साहब वहाँ गए था उनको अपने भी चले, यहाँ आ गए तो ज्यादा होने। अंदाजन कितने आदमी आ गए? अब अंदाजन तुम मान लो वो 1 किलो तो सब्जी थी, कम से कम भी 35-40 आदमी हो गए थे करीब। हाँ 35-40 आदमी हो गए थे। तो जब वो वहाँ हमारा भाई ऐसे पगडोरी में तो उनके पास बैठा हुआ था बाबा साहब, चिंता हुई। हाँ उनको चिंता हुई कि क्या होगा। बैठा था मैं तो बाबा साहब के पास, बाबा साहब जब नजर में हो तो माशाल्लाह वो तो देखते थे नजर में क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, अरे कि भाई बैठ जाओ, बाबू बोलो बिल्कुल बैठ जाओ शांति से। उन्होंने कहा कि इसको अभी तो उन्होंने दे दी कटोरी उनकी, 1 लुकमा ले आया उनको, लुकमा लेके और उन्होंने वो कटोरी उसमें वापस डलवा दी। पूरे आदमी ने मिट गए, जितनी वो ऐसी की ऐसी भरी रही। जी सुभान अल्लाह। मेहरबानी है रब की ये बड़ी नेमत है, मेहरबानी है रब की ये बड़ी नेमत है। मुर्शिद है मेरे घर में तो बरकत ही बरकत है, मुर्शिद है मेरे घर में तो बरकत ही बरकत है। सुभान अल्लाह। बेशक मुर्शिद के कदमों से घर में बरकतें आती हैं और दुआओं के फेज बरकरार रहते हैं। सुभान अल्लाह। आइए सूफ़ी निज़ाम बाबा हमें क्या मैसेज देते हैं, क्या पैगाम देते हैं, समाअत फरमाइए। हमारे नए जुड़ने वाले पीर भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो भी हमारे सिलसिला जुड़ना चाहते हो जुड़ो, आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलती रहेगी और बहुत अच्छा से जुड़ो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पीराने उज़्ज़ाम से सच्ची अक़ीदत, मोहब्बत और निस्बत अता फ़रमाए और उनके नक्श कदम पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।